जी, रोड ट्रैकर ब्लॉगर रियल्टर हियर। मैं यहाँ पर ये सरी में बैठा हुआ हूँ और मैं निकला था ज़रा वैंकूवर के होमलेस देखने के लिए। लेकिन इस वीडियो के साथ मैं आगे एक और वीडियो अटैच कर रहा हूँ। वो जो है क्या नाम है, जो कनाडा के अंदर जो इमिग्रेशन स्टूडेंट स्टडी परमिट पे जो लड़के आते हैं उनके ऊपर एक कैप लगने जा रहा है। कैप लगने से मुराद ये कि उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि क्वांटिटी कम हो क्वालिटी आए। उसकी वजह से जो हाउसिंग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। अच्छा, ये जो है ये तकरीबन सरी का इलाका, इसे आप साइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कंप्लीट कर तकरीबन 40 to 50% आबादी जो है ये पंजाबियों की हमारी। जी, इसी वीडियो के अंदर मैं कमेंट्स हैं बेतहाशा मेरे पास कमेंट्स होते हैं। तो जब एसटीडी वीज़े का वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर कमेंट्स की तरफ हम जाएंगे। तो उसमें काफ़ी कमेंट्स हैं जो जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हो सकता है कि मैं फ़र्ज़ किया कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है या मैं मज़दूरी करता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, या कनाडा अच्छा है या यूएसए अच्छा है। इस तरह के बेतहाशा क्वेश्चंस हैं। तो उस पर मैंने बड़ा डिटेल जो है ना ये CRS स्कोर किस तरह बनाना है। तो चलें व्यूअर, आगे आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। जी व्यूअर, कैनेडियन रोड ट्रैकर ब्लॉगर रियल्टर हियर स्टिल इन वैंकूवर। मेरे 2-3 दिन रह गए हैं, देन आई बी हेडिंग बैक टू टोरंटो इंशाल्लाह। वीडियो आगे बढ़ने से पहले क्या नाम है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। चले भी है, तो आज की जो है बड़े ही सीरियस मुद्दा इस सेंस में है कि गो इसका आम लोगों से ताल्लुक़ कम है, लेकिन मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं, मेरे बच्चे जो हैं पर तोल रहे हैं, इरादा कर रहे हैं कि अगले साल हमें स्टूडेंट वीज़े पे कनाडा आना है और तैयारियों में लगे हुए हैं, आइल्स की प्रिपरेशन में हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी एक बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर कनाडा के अंदर एक बहुत ही सीरियस किस्म का हाउसिंग क्राइसिस आया हुआ है, एज एवरीबॉडी नोज। अच्छा, उसकी वजह से क्या नाम है, ये अगस्त के अंदर ये हवा उड़ी थी। मुझे एक आध लोगों ने कमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन किया कि क्या हाउसिंग क्राइसिस की वजह से या किसी भी वजह से कैनेडियन स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगने जा रहा है कि नहीं लगने जा रहा है, क्योंकि सब फ्लड गेट खुला हुआ है। इनका टारगेट 2023 का जो था 9 लाख स्टूडेंट्स का था, 9 लाख स्टूडेंट्स का। और इसमें से काफ़ी हद तक इन्होंने अचीव भी कर लिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है कैनेडियन इकानमी के लिए एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। और अराउंड $10 बिलियन जो है स्टूडेंट्स के थ्रू कैनेडियन इकानमी के अंदर पंप अप होता है। तो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, दे डोंट वांट टू लूज दिस। स्टूडेंट्स जो है यहाँ की लेबर मार्केट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इनको यंग बच्चे मिलते हैं ताकि कल को आके इनकी जो भी है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, डेफिनेटली बिकम अ हेल्दी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हो क्या रहा है कि इसकी वजह से यहाँ पर हाउसिंग ब्लेम कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, जिसको जस्टिन ट्रूडो जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देयर आर लॉट्स अदर फैक्टर्स विच आर ट्रिगरिंग, जिनकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस आ रहा है यहाँ कनाडा के अंदर। लेकिन एक सीरियस हाउसिंग क्राइसिस है। स्टूडेंट्स जो हैं बहुत परेशानी के आलम में, उनको घर नहीं मिलता है। तो एनी हाउ, तो मेक इट शॉर्ट, लेट मी कम टू द टॉपिक कि जो ये हाउसिंग क्राइसिस जो है, जो बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रही है, और उसके लिए कोई एक ही वो नहीं है कि किस तरह इसके ऊपर क्या नाम है रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। इनके टेबल के ऊपर बेतहाशा जो है ना मेयर्स हैं, ले रहे हैं ये, या इनकी टेबल के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस इन्होंने रखे हुए हैं कि किस तरह इसको ना स्ट्रीमलाइन किया जाए। क्योंकि इसके लिए ना DLI जो है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स है, उन्होंने इसको भी काफ़ी मिसयूज किया। कैपेसिटी अगर उनको 1 या 2 स्टूडेंट्स की, ऊपर 1 स्टूडेंट किया, उन्होंने 4 स्टूडेंट्स बुलाए हैं। और ये हुआ क्या है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। तो उन्होंने इसके ऊपर ये सोचा है कि भाई अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर ये जो है ना काम कर रहे हैं इस वक्त। सबसे पहली चीज जिसके ऊपर ये कैप लगाने जा रहे हैं, कैप नहीं होगा बल्कि वो उसको टाइट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा जी क्वांटिटी के ऊपर ना जाओ, क्वालिटी के ऊपर जाओ। वो क्या है
कि हम आइल्स का स्कोर बढ़ा दें। आइल्स का स्कोर बढ़ा देंगे तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग लड़के, जो बच्चे बच्चियां जो तैयारियां कर रही हैं, तो उनको थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो आइल्स का जो स्कोर है ना, वो उसको बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। एक इनकी जो टेबल के ऊपर है ना, एक ये ऑप्शन है। दूसरा ये है, अच्छा इसके अंदर एक और इशू भी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोविंसेस है, जैसा क्वेबेक है, सस्कैचुअन है, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोविंसेस जो प्रोविंशियल मैटर है, उन्होंने इनकार कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं ये फेडरल प्रॉब्लम है, तो फेडरल शुड लुक इनटू इट। एक इन्होंने इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं ये कि जितने भी DLIs हैं, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स, जो अलाउ हैं, जिनको वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, कि वो अगर उनके पास अपनी अकोमोडेशन है तो उतने लोगों को बुलाएं, या यूनिवर्सिटी से बाहर या कॉलेज के बाहर अगर कहीं पर उनको अरेंज करना पड़ता है तो पहले से वो अकोमोडेशन उनकी अरेंज करें, तब वो स्टूडेंट्स को का प्रोसेस को आगे बढ़ें। ये इट्स नॉट गोइंग टू बी, इट्स नॉट वर्केबल। तो इसके अंदर ये है कि जिनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी हैं, सस्कैचुअन है, या आपकी जो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ईस्ट कोस्ट के ऊपर जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, उन्होंने कहा हमारी परवाह नहीं है, हम दिस इज नॉट अवर प्रॉब्लम। तो अब फेडरल गवर्नमेंट ये कर रही है कि जिस जिस जो इनके दिमाग के अंदर है कि जिन जिन प्रोविंस पे जा रहे होंगे वहीं से कैप लगा दे, वीज़ा ही ना इशू करें, क्योंकि ये जो वीज़ा इशू होता है ये फेडरली कंट्रोल्ड एम्बेसीज वगैरह जो भी हैं, तो वो उसको वहाँ से उसको कंट्रोल करेंगे। और इसके अलावा जो मार्क मिलर है, यहाँ का इमिग्रेशन मिनिस्टर है, पहले शैन फ्रेजर हुआ करते थे, जो अब हाउसिंग मिनिस्टर हो गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम उन तमाम कॉलेजेस के तमाम जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं उनके पीछे जाएंगे जो स्कैमिंग कर रहे हैं ये स्टूडेंट वीज़े के अंदर, ताकि एक स्ट्रीमलाइन इसको किया जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ हुआ है। खुसूसी तौर पे एक दुनिया में जो सबसे बड़ा मुल्क है, स्टूडेंट्स के यहाँ की जो भी इनफ्लो है, या जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो उस पर ख़ास तौर पे जो कंसल्टेंट्स हैं या जो भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह, बेतहाशा प्राइवेट कॉलेजेस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उसके ऊपर ये इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। अच्छा, उसने बड़ा प्यारा लफ्ज़ कहा है, ही सेड सम पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ द लेजिटिमेसी आर ऑफ इट legitimately illegitimately. Some people are gaming the system, and my principal concern is with the integrity of the system. क्योंकि ये मैं इसका कंक्लूजन करता हूँ, क्योंकि शैन फ्रेजर जो पहले अब हाउसिंग के हैं और इससे पहले ही वॉज इमिग्रेशन मिनिस्टर, और जो मार्क मिलर जो आजकल का वो है, तो ये एक कुंडी सी फंस गई है। कुंडी इस तरह से फंस गई कि टोटल, वैसे तो स्टूडेंट एक फीस की फॉर्म में 10 बिलियन लाते हैं, लेकिन टोटल इकानमी के ऊपर जो स्टूडेंट्स आते हैं 22 बिलियन डॉलर का। कनाडा इज द बिगेस्ट एंड नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड जो स्टूडेंट्स को बुलाता है, जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेके आता है। तो अब ये जो है ना, एक तरफ लालच है, एक तरफ क्राइसिस है, अवाम भी चीख रही है, परेशानी है, होम क्राइसिस है, हाउसिंग क्राइसिस है, तो दे आर सीरियस अबाउट इट। लेकिन लुब लुबाब इस तुम्हारी बातों का ये है, कंक्लूजन की तरफ मैं जाता हूँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, कि जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो टाइट हो जाए, आइल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें अपने आप को। मैंने अभी सुना था, अभी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी यहाँ पर फ्रेजर रोड, फ्रेजर रोड पर खड़ा था मैं, आगे बस ले रहा था कि किंग जॉर्ज मेट्रो के लिए, तो उसने कहा था अब 5.5 का बैंड हो गया है, पहले के ज़माने में 6 होता था, हो सकता है ये दोबारा पुल बैक करके उसको 6 पे ले जाएं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो अपनी तैयारी पक्की रखें, और वहाँ से जब आने लगे तो अपनी अकोमोडेशन का यहाँ पर अरेंजमेंट करके आएँ। हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजरना पड़े। तो चले व्यूअर, मैंने एक छोटी सी एक वीडियो बनाई, क्योंकि ये आज मुझे बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं इस वक्त, इस तरह कमेंट्स के अंदर, सेक्शन के अंदर मैं जाता हूँ। चले इसी में एक दो कमेंट्स को भी मैं देख लूँ। ये हैं 5556, चाचा आम वर्कर का वीज़ा कैसे मिलेगा और कितना खर्चा होगा? यार, आम वर्कर का वीज़ा कहाँ मिलता है यहाँ का? यहाँ दुबई वाला कोई चक्कर नहीं है, ना यहाँ पर कोई सऊदीया वाला चक्कर है। यहाँ तो टैलेंट्स के ऊपर आते हैं लोग, और जो स्ट्रीम्स हैं बेतहाशा, जो बहुत सारा पाथवेज हैं या बहुत सारे तरीके हैं, चले मैं आसान उर्दू में कहता हूँ, वो एग्रीकल्चर के हैं, अगर उसमें भी कंसल्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, लाखों की कहानी है।
तो इंस्टेड ऑफ कि आप इस तरफ आए, आप दूसरे मुल्कों की तरफ देखें। दूसरे मुल्क भी हैं, कनाडा ही क्यों है, और भी बेतहाशा दुनिया के अंदर मुल्क हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि देखा देखी हर कोई जो है, कोई आइसलैंड भेज रहा है, कोई चेकोस्लोवाकिया भेज रहा है। अभी मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जहाँ मैं जाऊँगा तो फिर उसकी वीडियो बनाऊँगा, मेरा ख्याल है वो मुमकिन नहीं होगा। तो अपनी स्टडी करके, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकाल के, कुछ गूगल करके, कुछ वीडियोस देख के मैंने सोचा कि अब मैं भी उस तरह की वीडियोस बनाऊं, लेकिन वो लिजिट हो, जिसके अंदर मुझे नज़र आए। जिस तरह कनाडा का, जिस तरह मैंने ये चाचा को, जो भी थे मौसूफ, जिन्होंने मुझे चाचा कहा, मैं भी उनको चाचा कहता हूँ, तो मैंने उनको क्लियर कट बता दिया कि भैया इट्स वेरी हार्ड। अगर आपके पास 50-70 लाख, वो भी इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि आजकल किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। आप अपने आंख बंद करके भरोसा तो कर लेंगे किसी के ऊपर, लेकिन फिर ये सब गोल कुछ ना फोल। ओमान ने कहा है कि कैन यू पार्ट इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर पहली बात तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका पहले मैं जवाब दे दूं। टाइम पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू टुडे लैंड इन कनाडा। देखिए जी, इसके अंदर टाइम कुछ भी नहीं होता। कैनेडियन इमिग्रेशन जो है, जिस तरह पाकिस्तान में KMC और LMC और LDA, ब्यूरोक्रेसी, प्रेशर ऑफ वर्क, लॉस एप्लीकेशंस, तो ये कहना कि जी कितना टाइम पीरियड इसके अंदर होगा या कौन कितनी विंडो के अंदर हो जाएगा, नो। हाँ, मैं एक वीडियो बना दूंगा 10 से 12 जो डिफरेंट। आज ही मुझे एक आर्टिकल मुझे मिला और आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि मैनिटोबा जिस तरह है, सस्कैचुअन है, इन्वेस्टमेंट क्लास में किस तरह आ जाते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में है या आपके ईस्ट कोस्ट में, तो मैं इन्वेस्टमेंट की एक अलग से वीडियो मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है कि इन्वेस्टमेंट से आप किस तरह यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन देयर इज नो सच टाइम स्पैन। वाइकिंग ने कहा योर कंटेंट इज, मैंने जो उसका क्या नाम है, नाक कोड के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर उन्होंने कहा योर कंटेंट इज रियली अमेजिंग, थैंक्स फॉर टॉकिंग एंड टेकिंग टाइम आउट। आई हैव वन रिक्वेस्ट, कैन यू शो अस हाउ टू कैलकुलेट क्रेडिट्स फ्रॉम canada.ca साइट। क्रेडिट्स नहीं, मेरा ख्याल CRS स्कोर की बात कर रहे होंगे, ये पॉइंट्स की बात करोगे। तो मैंने उनको दो जो है ना CRS स्कोर की, जो नए नए बच्चे जो है एक्सप्रेस एंट्री पे उतर के आए, उनकी वीडियोस बनी हुई थी, तो वो मैंने उनको भेज दिया। तो यार CRS से अगर आप जाते हो ना, क्या नाम है, देखिए जब हम वीडियो बनाते हैं ना, हमें दो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक तो व्यूअरशिप किसके ऊपर कितनी आती है, मैं साफ खुल के बोल रहा हूँ। मैं CRS स्कोर पे बना दूंगा, मैंने उन तमाम के एक साल के अंदर देखा है, किसी के 2000 व्यू हैं, किसी के 1500 व्यू हैं। 2 साल पहले उन्होंने वीडियो बनाई थी, 1 साल पहले वीडियो बनाई थी। तो हमें इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कोई भी एक वीडियो बन रही होती है तो उस पर घंटा, अब जिस तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके ऊपर मैं पिछले 2 घंटे या 3 घंटे से सिर्फ स्टूडेंट्स के जितने भी आर्टिकल्स थे वो पढ़ के फिर मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, सारा मैंने उसकी उर्दू में करना होता है तो फिर उसको इंग्लिश से उर्दू में करके ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मुझे सारा जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं, आप बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं यार, आप उसमें CRS या canada.ca के उस पर जाएं, और क्योंकि हमने सारा स्कूल के ऊपर जो हमारा एग्जाम वगैरह हुआ करते थे कि CRS स्कोर कैसे निकालना है, पॉइंट्स कैसे निकालना है, तो हम वही canada.ca की साइट से ही जाके निकालते थे, और वहीं से जाके सीख सीख के तो आप भी उसके अंदर सीख सकते हैं। और मैं हर एक को कहता हूँ CRS स्कोर निकालना आना चाहिए, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है वो।